अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार इमली और खुबानी की चटनी। बहुत मज़े की बनती है। चले आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने इमली ले ली है, इसको मैंने रात भर भिगो दिया। आधा कप मैंने इमली ले ली थी, इसको मैंने रात भर भिगो के इसका पल्प अलग कर लिया। और यहाँ मैंने खुबानी ले ली है, खुश खुबानी ली है, इसको भी मैंने रात भर भिगो दिया। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम ये जूसर ब्लेंडर ले लेंगे। इसके अंदर मैं जो इमली का पल्प है सारा जो हमने निकाला था, अच्छा आपने इमली के पल्प को हाथ की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ना है। और ये मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसमें खुबानी शामिल कर दूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई है, तो अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएगी। अच्छी तरह से मैं इसमें सारी खुबानी जो है वो शामिल कर दूँगी। अगर आपको थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। सारी खुबानी को मैंने शामिल कर दिया और मैं अब इसे अच्छी तरह से कर लूँगी ब्लेंड। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना आपने। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और ये जो हमने ब्लेंड किया था इमली और खुबानी को, तो ये मैं सारा इसमें शामिल कर दूँगी। सारा शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा जग में पानी डाल के मैं वो भी सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारा पल्प शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम नीचे से मैंने मीडियम रख दी है। और अब हम मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने ले लिया है, ये है साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, काला नमक है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, दरा मिर्च है। और ये मैंने ज़ीरा ले लिया था। ज़ीरे को मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से कूट लिया और ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी। काला नमक बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगा इसमें, थोड़ी सी खट्टी पर ये मीठी चटनी बनेगी, बहुत मज़ेदार। तो जब आप इसे दही भल्लों में डाल के खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और समोसों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो जब जब ये पकेगी ये पतली होगी और पकेगी। तो मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें चीनी शामिल करी हूँ 1 प्याली। अगर आप ज़्यादा मीठी, वैसे भी खुबानी मीठी होती है तो चीनी आप टेस्ट के मुताबिक अपने शामिल करें। मैं 1 प्याली शामिल करी हूँ चीनी। और चीनी के साथ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैं इसे 15 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे ये पक रही थी आहिस्ता से और ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं, पकती जा रही है। साथ साथ मैं इसे हिलाती जा रही हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो भी कम हुई है। और ये बहुत अच्छी, जैसी हमारी चटनी होनी चाहिए वैसी ही तैयार हुई है। तो चीनी इस टाइम पे आप चीनी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी 5 मिनट मैंने थोड़ा सा और पकाया और ये बन के तैयार है। मैं इसे एक बाउल में डाल रही हूँ। तो आप इसे किसी शीशे के जो डब्बी होती है सील पैक, उसमें डाल के आप इसे महफूज कर सकते हैं। और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के दही भल्लों में, फ्रूट चाट में, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। मीठी होती है, बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। तो इसे मैं गार्निश कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयार हो गई है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी हमारी इमली और खुबानी की चटनी बनके तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने बना के अब इसे किसी भी जार में आप महफूज करें और जब दिल कहे इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। कीप लाइकिंग। अल्लाह हाफिज़।